औरंगाबाद स्थित एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में प्रारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फ्रेशर विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल, चेयरपर्सन डॉक्टर पूनम गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सुनील दलाल ने मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने फैशन शो, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई और कार्यक्रम में संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पुनीत गोयल ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देते हुए कहा कि जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं, सफलता उनके कदम चूमती है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा, आगे बढ़ने का आह्वान किया। तो वहीं संस्थान के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सुनील दलाल ने कहा कि हमें अपने जीवन को चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर सभी का आभार व्यक्त किया और इस अवसर पर शिक्षण संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा, संस्थान के समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। और मैं मिस टैलेंट बनी हूँ और सच में इस बार हमने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट टीचर्स ने हमारे साथ, हमसे ज़्यादा उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे पीछे पीछे लगे रहे, चिल्लाते रहे, पर सच में उनकी मेहनत की वजह से कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो थैंक यू टीचर। मेरा नाम ओम जाखड़ है। मेरे को मिस्टर ब्रेन वेव का टाइटल मिला है। इस तरीके की खुशी आपको मिल रही है कि आपको ये टाइटल दिया गया है और कॉलेज में और आगे के जो बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर में इस तरीके की आपसे किस तरीके की प्रेरणा ले सकते हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइटल को लेकर। इस टाइटल का क्रेडिट मैं सब टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे ऊपर मेहनत करी है। मतलब हम 15-20 दिन से इस टाइटल के लिए मेहनत कर रहे थे। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज फ्रेशर पार्टी प्रारंभ के नाम से जो है कॉलेज में अनाउंस हुई थी और इसमें भागीदारी ली है बच्चों ने और प्राइज भी जीते हैं, इसमें कितनी मेहनत की तरह की और आपकी? सर, प्रारंभ नाम इसलिए क्योंकि फ्रेशर पार्टी है, फ्रेशर्स आए हैं हमारे, तो इनका प्रारंभ हो रहा है, इनके करियर की शुरुआत हो रही है। और रही बात पार्टी की, तो हमने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, सबने बहुत मेहनत की है। ये कल होने वाला था लेकिन आज हुआ है, प्रोग्राम प्रीपोन हुआ है, इसलिए और ज्यादा मेहनत लगी है। और ये बच्चे, ये विनर्स हैं, टाइटल विनर्स हैं ये हमारे, तो आप इनसे बात कर सकते हो। कितने जो टाइटल आपने दिए हैं आपकी कॉलेज की तरफ से? हमने 6 टाइटल दिए, मिस्टर फ्रेशर, मिस फ्रेशर, मिस्टर फ्रेशर हमारे ये हैं। और मेरा नाम रॉकी कुमार है। कौन सा टाइटल आपको आज कॉलेज? मेरे को एडवांस कॉलेज की तरफ से मिस्टर फ्रेशर का टाइटल दिया गया है। इसमें मतलब हमारी जो रश्मि मैम है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हमारे साथ दिन रात लगाकर मेहनत की। और भी टीचर्स थी जैसे कि गीतांजलि मैम, और भी अदर्स बिल्डिंग मतलब कोर्सेज हैं, उनकी टीचर्स थी। मतलब मैम ने रात के 10-10 बजे तक हम मतलब फ़ोन कर हमको मोटिवेट किया है और 10-10 घंटे तक ट्रैक बनाया मैम ने। क्या कहना चाहेंगे और बाकी के जो बच्चे फ्रेशर आए हैं और किस तरीके से कॉलेज का व्यवहार आपको है? कॉलेज का व्यवहार, कॉलेज वालों का मतलब वो ये तो होता ही है कि कॉलेज वालों को मतलब बच्चों को डांटते हैं, उसी डांट के कारण बच्चे आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ to officially welcome you, our newest members, to the Advanced Educational Institutions family. As I look out at your bright, eager faces, I don't just see students. I see future innovators, entrepreneurs, engineers, leaders, and change makers. I see the reason why institutions like ours exist. You have chosen to embark on your higher education journey with us. Let me tell you all with pride and shine, we are not just an advanced educational institute in name. We are a crucible where potential is forged into excellence. Our curriculum is designed to challenge you. Our faculty is here to mentor you. And our infrastructure is built to support your most ambitious dreams. But education here is about more than just grades and degree. To our senior students, I extend a special thanks. You are the torchbearer of our institute's culture. I urge you to be exemplary guide and supportive friends to your new juniors. The legacy you build with them will define the spirit of this institution for years to come. My dear freshers, the next few years will be a roller coaster. There will be the moments
of accomplishment that you will celebrate and they will समय पर अलग अलग विचार मेरे मन में आते रहते हैं। कई बार एक आध बार जब भी मैं इनको फोन पे बात करता हूं तो कई बार ये मुझे कई सारी चीजें समझाते हैं। तो समझाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि कभी एक बार मैंने ऐसे कह दिया, मगर सर ज्यादा लंबा सफर हो जाता है, मैं थक जाता हूँ। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उस दिन से मेरे दिमाग में कभी थकान नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि सुनील, मान लिया तेरी बात थक गया, अब तू घर चलाएगा, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई किसी भी प्रकार से, ये सर के ही शब्द है, तो तुझे एकदम से ना थकान दिखेगी ना कोई और दिखेगा। आप फटाक से उस काम के लिए जाओगे, उस काम को पूरा करोगे, जब जाके आप आराम के बारे में सोचोगे। तो उस दिन से सर मेरे अंदर कोई थकान का कोई नामो निशान नहीं होता। इस दिन से जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं थक गया, तो मैं इस बात को सोच लेता हूँ, तुरंत शुरू से फिर उसी एनर्जी में आ जाता हूँ जैसे मैं सुबह से अपने जीवन की शुरुआत करता हूँ, सुबह 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक दो लाइनें मैं आपके बारे में, जैसे मैं काफी ढूंढ रहा था कि मैं क्या लाइनें सर के बारे में बोलूं। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, समय थोड़ा पड़ सकता है, पर 2 लाइनों में बताना चाहूंगा जो सर के बारे में कुछ खास लाइनें जो मैं समझता हूं। उंगलियां यूं सब पे ना उठाया करो, सभी से ध्यान दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। उंगलियां यूं सब पे ना उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। उंगलियां यूं सब पे ना उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। तो सर का जो स्वभाव है वो ऐसा स्वभाव है कि बारिशों में, बारिश के अंदर पतंग उड़ाने की इनकी आदत है। ये इतना खास इनका स्वभाव है। मैं आपको इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अभी आप सब बच्चों को एक जानकारी और इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा कि एक एडवांस कॉलेज का नाम एक रिकॉर्ड रहा है कि ये इस जिले का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, पलवल जिले के अंदर सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, वो एडवांस कॉलेज में ही शुरू किया गया था। आज एक और इन्होंने इस संस्था ने एक मील का पत्थर जो है रखा है, और वो है कि इस जिले का सबसे पहला नर्सिंग कॉलेज भी जो है सर ने यहाँ शुरू करवा दिया है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है, बहुत ज्यादा गौरव की बात है। तो ये जो बारिशों में पतंगे इन्होंने कैसे उड़ाई मैं आपको बताता हूँ। वो कैसे बताता हूँ कि अप्रूवल होने के बाद भी डेट जा चुकी थी। सॉरी सर, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना। 31 मार्च जो है इस सेशन में नर्सिंग शुरू होने की लास्ट डेट थी। उसके बाद जितनी बार भी मेरी सर से बात हुई रिगार्डिंग नर्सिंग, तो मैं इधर उधर से जब भी मैं पता करता तो मुझे ये लगता है 31 मार्च के बाद तो 100% मतलब फाइन के बाद भी आप जो है नर्सिंग शुरू नहीं कर सकते। उसके बाद भी सर से मेरी जितनी बार बात हुई तो सर ने कहा शुरू क्यों नहीं कर सकते यार, एक बार बताया।